अरे बोले गेट पे ना रोक कंडा अरे गेट पे बांध दो बैठा भी गा लो हाँ लो बांध दो ये ले भाई बांध दो रे बस उरे बांध दो अरे ले केक काटा उरे खोल उरे केक दाव जी केक ले 3 दिन अगर रोटी खाए मैंने लो ला भाई केक और ला मैं पाट दे ना पाटे तो ना हम काट दे हाँ केक काटो जी काटो केक काटो आराम से करो आराम से कोई बात नहीं अकेला ही बहुत बलवान फौज अकेला ही बहुत फौज में ट्रेनिंग करे ओडिशा अकेला नहीं करे ओडिशा और ना ले बराड़ ना ले दो गाँव वाला नून ना ले दो आराम से लो भाई आराम से बैठ जाओ काट हाँ बैठ जाओ और अब गाँव डिटेल बताइए कैसे कैसे क्यों यार केक तो हमें माखी करो भागे में माखी कौन बात नवीन भी आ गए रणबीर को उरे से नवीन पीछे जा भाई नवीन किसके जश्न में हो रहा है जी एक बार जश्न बैठ जाओ और पीछे और पीछे हैप्पी बर्थडे न्यू बस स्टैंड हैप्पी बर्थडे न्यू बस स्टैंड हैप्पी बर्थडे सब दीपू बस स्टैंड हाथ लगा लगा दियो जो देख लो हमने पटा दे लिखो लो जी बैठा बैठा खा लो आधा खड़ा रहता है लो जी आप लो चेयरमैन साहब ले ले भाई संदीप आयो दम काटो यार मैं तो खुद रोक के ना तुम काट लो एक बार और सांस लो भाई एक बार और सांस काट लो और भाई सारा भाई हम दे दो बिल्कुल बिल्कुल हाँ अरे ये गेट में भाई रोक के था गेट में बैठा सब डिपो का काम करी कोने पूरा नाटक लगा रखो है नए काम करते हैं नए काम करने देते हैं कर्मचारियों को काम से आगे भेज दो मेरी रिपोर्ट काम खत्म वो इतनी कमी बताओ कमी कब तक पूरी हो जाए कोई रोगो भाई इसीलिए तो आए हम तो बांट देंगे आज एक मिनट सबको बांट भी दो पहले बांट देंगे आज आप सबको भारत माता की भारत माता की देखिए आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे पिछड़े क्षेत्र महेंद्रगढ़ को 2 साल का जो बस स्टैंड का जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है आम जनता के माध्यम से नीचे पहले तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये उत्सव मनाया गया है। आप देख रहे हैं कि 7 करोड़ से ऊपर लागत से ये बस स्टैंड सब डिपो का बनाया गया महेंद्रगढ़ में, जो 2 साल में अभी जैसे हमारी देसी हरियाणवी कहावत में कहते हैं ना पोतड़े में नवजात बच्चा पोतड़े में अभी हमारा बस स्टैंड अभी गुडलिया भी नहीं चलना शुरू है और उसका हम पोतड़े में ही जन्मदिन दिवस ये सामाजिक संगठन के लोग मना रहे हैं। दूसरा वर्ष है ये उनका और सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से और मुख्य तौर से यहाँ के महेंद्रगढ़ के पक्ष और विपक्ष के नेताओं से हम निवेदन करना चाहते हैं नेताजियों, आपके परसों परिवहन मंत्री आए थे, मैं मुख्य तौर से दिग्गज नेता को भी कहना चाहता हूं कि आपके 2 रोज पहले परिवहन मंत्री आए थे, आप सरकार के दिग्गज नेता हैं, आपको ये 7 करोड़ का बस सब डिपो बना हुआ दिखाई नहीं देता, आपके घर में लड्डू शादी में लड्डू और यहाँ क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बातें होती हैं, क्या आप इस बस स्टैंड को उचित नहीं समझते? यहाँ 100 लगभग सैकड़ों गाँव की जनसंख्या के अंदर यहाँ बसें नहीं है,
प्राइवेट का व्यापारीकरण हो रहा है, यहाँ की जनता दुखी है। और दूसरे नेताजी को मैं कहता हूँ कि आप भारत जोड़ो यात्रा में आप श्रीनगर के अंदर बर्फ की वादियों में अपनी मौज मस्ती मना रहे हैं, बर्फ से अटखेलियां खेल रहे हैं। आपके क्षेत्र में जनता त्रस्त है। आपके महेंद्रगढ़ के 2-2 साल साथ में आपका नवजात बस स्टैंड डिपो आपका इंतजार कर रहा है। आप सरकार के सामने बात नहीं रख पाते। आप निकम्मे घोषित हो चुके हैं दोनों नेता महेंद्रगढ़ के। मैं उनसे आम जनता के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप होश में आइए। अब की बार आपका इलाज पक्का लाजमी होने वाला है। आज जैसे ही हम इस बस स्टैंड के सब डिपो पर आए, आपने देखा होगा बलवान फौजी के साथ किस तरीके से यहाँ के कर्मचारियों ने और स्वयं फोन के माध्यम से जब संपर्क किया गया जीएम साहब से, क्या नाम बताया, बलवान नवीन शर्मा, वो कहते हैं कि आप इस बस स्टैंड के अंदर नहीं जा सकते। हम कहना चाहते हैं कि जीएम साहब आप आइए और प्रशासन को लेके आइए, पुलिस को लेके आइए। हम यहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं आए हैं, हम यहाँ के हिंदुस्तान के लोग हैं, हम महेंद्रगढ़ के लोग हैं। हमारा अधिकार है, हमारे टैक्स से ये बस स्टैंड बना हुआ है। हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं जल्द से जल्द इसको सुचारू रूप से इस बस स्टैंड को चालू किया जाए। अंत में एक बार और कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सरकार ने आज 50 करोड़ रुपया किसानों के खाते में बाजरे की जो भाव युक्त जो इस तरीके से योजना के तहत खातों में 50 करोड़ रुपया डाला है, वो उनके तारीफ के काबिल है। इसी तरीके से जिस तरीके किसानों को 50 करोड़ रुपया दिया गया है, उसी तरीके से महेंद्रगढ़ के नागरिकों के लिए ये सब रुपये देने का कार्य करें। और दोनों नेताओं से मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस शर्मसार महेंद्रगढ़ की नाक कटवा के रखी हुई है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने शब्द रखें। जी हाँ जी, एक तो ये जनहित विकास संस्था ने ये विज्ञापन बनाया है। अगर मैं कॉपी दे दूं या आप कहो तो पढ़ के सुनाऊं? बाइट ठीक है। देखो, अभी सब डिपो की जब बात आई, हम यहाँ आए, रामनिवास पाटोदा जी ने कहा कि जी इसका काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, इसको उद्घाटन के लिए भी नेता नहीं मिल रहे और वैसे भी हमारे कोई मतलब सुनता ही नहीं। तो आज मैंने सोचा चलो चलते हैं। रामनिवास जी ने एक बार याद भी किया है। आते ही आपने देखा कि यहाँ के कर्मचारी ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको गेट पे भी नहीं जाने देंगे, आप वहाँ उस गेट पे वो कर लो। मैं ये कह रहा हूँ कि कर्मचारी डर क्यों रहे हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे बाहर का हो। कर्मचारी का काम होता है जब कोई विरोध प्रदर्शन होता है, सरकार तक, अपने विभाग तक वो मैसेज पहुँचाना होता है। वो मैसेज उनका काम है सरकार तक पहुंचा दे। अगर कर्मचारी इतने डरते हैं, उनको पहले से मैसेज है, तो कर्मचारी अपने अधिकारियों को बुलाए। जब अधिकारियों से बातचीत की तो आपने देखा भी, अधिकारी कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है घुसने देने। मैं अधिकारी को कहता हूं जीएम साहब ये गेट पे खड़े हैं, अगर तेरे में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे। कहे उतनी देर रात तक रहे तो रात तक रुक जाए, और अकेले रुकेंगे। ये भाई रुके, किसी को डर लगे जाए, नहीं तो अकेले रुकेंगे। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, एक तो हम मर भी रहे हैं, ऊपर से रो भी नहीं सकते। पूरे महेंद्रगढ़ को चूस गए ये, पूरा दक्षिण हरियाणा, पूरे हरियाणा में अगर कहीं कोई भी जो प्रॉब्लम है सब प्रकार की, वो महेंद्रगढ़ में है। दोनों नेता हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, महेंद्रगढ़ की तरफ कोई नहीं देखता। अब चारों तरफ छोटे मोटे सब काम हो रहे हैं, महेंद्रगढ़ में एक भी काम नहीं हो रहा। और जो काम हो रहा है रुके हुए है, वो काम हो नहीं रहे। अभी मेरे को मोनी ने दिखाया एक फोटो, नांगल सरोई में बिल्डिंग, यहाँ अपने हॉस्पिटल की तरफ लगा लो, कम से कम 500-700 करोड़ की बिल्डिंगें हमारी जर्जर पड़ी हैं, जो बन रही थी वो काम रोक दिया गया फालतू में। अरे क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हमारे जो 45 साल से जो मोटे मोटे ठाडे जो चौकीदार और जो नेताजी बने बैठे हैं, वो तो झूठ और लूट, वो तो अपने बच्चों को बचाने में लगे हुए हैं। महेंद्रगढ़ के बच्चे जाएं जहर खा के मर जाएं और महेंद्रगढ़ के बच्चे डूब के मर जाएं, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपने बच्चों से पेट पालना है, बच्चों का पेट पालना है। बच्चों का पेट नहीं पालना, इनको तो पेट पता नहीं कहाँ से, इनका पेट ही नहीं भरता। मारी सुबेरी 2 रोटी अलूनो घी और चटनी की दही खाए ऊँची पेट भरी को, आने को तो पेट 10,000 करोड़ों रुपया खाली सी, फिर भी पेट नहीं भरे। तो भाई मेरी तो सरकार से मांग है, अगर जल्दी से जल्दी करते हो तो ठीक है, वरना बहुत जल्दी या पूरे महेंद्रगढ़ को लेकर के बैठेंगे और सभी बैठेंगे हम, और जब तक ये नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। देखिए एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से पिछले काफी लंबे समय से महेंद्रगढ़ के अंदर नारियल फोड़ अभियान या प्रतियोगिता चली रहती है,
तो उस नारियल फोड़ प्रतियोगिता के अंदर मैं कहना चाहता हूं, जैसे आप गंगा देवी पांडे के पास में रोड पे देखेंगे कि नारियल फोड़ दिया गया, लेकिन आज तक रोड नहीं बना। आप माजरा रोड के ऊपर देखेंगे नारियल फोड़ दिया और लेकिन रोड नहीं बनता, और जो टूटा फूटा था उसको भी उखाड़ के फेंक दिया गया। तो ये नारियल फोड़ जो दोनों नेता लगे रहते हैं कंपटीशन में, तो इन नारियल फोड़ नेताओं से भी कहना चाहता हूं, भाई आप लोगों ने तो महेंद्रगढ़ के नारियल भी महंगे कर दिए, ये भगवान भी आपने यहाँ से भगा दिया। अरे मेरे भाइयों, इस जनता को बख्श दें आप लोग, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नहीं तो ये जनता अब की बार आपका हिसाब किताब 45 साल का चुकता कर देगी। आपके साथ ये धन्यवाद का मैं धन्यवाद करता हूं बार बार जी। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, आप बोल रहे भाई ये आज 2 साल हो गए ये भी हटाओ। सब डिपो बने ने, और हमने बार बार धरना प्रदर्शन करके, ये 2014 की घोषणा थी जब तो ये 7 करोड़ सरकार ने लगाए, और अब चंडीगढ़ की जो टीम आती है वो इसमें कमी दिखाती है। रोडवेज वाले कहेंगे भाई वो पीडब्ल्यूडी करेगा, पीडब्ल्यूडी वाला कहेगा ये रोडवेज करेगा। और हमने एक शांतिपूर्वक जो है ना आज इसका जन्मदिन बनाया, दूसरी वर्षगांठ बनाई है, और उसमें हमें दिखाएंगे आपको, हमने साफ लिखा है कि सुनो महेंद्रगढ़ की जनता की पुकार नहीं तो अगली योजना में इन बंदरों की तरह होगा बीजेपी सरकार का हल। ये इधर देखो, ठीक है, मुख्यमंत्री की आंखें बंद है, मुख्यमंत्री की आंखें ये बंद है। मुख्यमंत्री आंख मिचा हुआ है, ठीक है। परिवहन मंत्री यहाँ 10 बार आ लिया महेंद्रगढ़, कान बंद कर और रखे कान बंद कर रखे हैं, सुनाई नहीं देता। हमने कहा भाई इसका निरीक्षण करो, निरीक्षण करो, हमने कई बार कह लिया, 10 बार आ लिया परिवहन मंत्री, और परिवहन मंत्री ने जो है नहीं सुनी। वो मुख्यमंत्री चुप है, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। मैं भी नारोल मिला था 17 तारीख को कि जी हमारा सब डिपो चालू करो। तो ये जो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम जो कल से तीसरी साल में लग जाएगा ये सब डिपो, और इसको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमने शांतिपूर्वक धरना करके, और ये जो क्या है अपना केक काट के और नई वर्षगांठ बनाई दूसरी। हाँ जी, 2 मिनट। हमने जनशक्ति जनहित विकास संस्था रजिस्ट्रेशन नंबर 87 जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा, तो ये अपना एक परिवहन मंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहती है। ऑनलाइन से ज्ञापन हम देंगे। सेवा में माननीय परिवहन मंत्री महोदय, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग चंडीगढ़। विषय जिला महेंद्रगढ़ शहर में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो का उद्घाटन बारे प्रार्थना पत्र। माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे नम्र निवेदन है कि जिला महेंद्रगढ़ शहर में परिवहन विभाग का सब डिपो बने हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब तक सब डिपो का शुभारंभ नहीं किया गया है। नंबर 1, सब डिपो लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 2 वर्ष हो चुके उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। माननीय परिवहन मंत्री महोदय, सब डिपो बनवाकर भूल गए हैं क्या? सब डिपो का उद्घाटन करवाने के लिए शहरवासी, क्षेत्रवासी, समाज के बुद्धिजीव, गणमान्य व्यक्ति व समाज सेवी संस्थाएं अब द्वितीय वर्षगांठ बनाने के लिए बस स्टैंड पर केक काटकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहती है कि सब डिपो का उद्घाटन शीघ्र ही करवाया जाए। सब डिपो का शुभारंभ होने से सभी शहरवासी, क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलेगी, परिवहन विभाग की आय बढ़ेगी व रोजगार मिलेगा। अतः माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया जाता है कि सब डिपो का उद्घाटन शीघ्र करवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। जय हिंद, जय भारत। जन शक्ति जनहित विकास संस्था। केक काटे गए, 2 प्रकार के केक लाए गए थे पाटौदा साहब की तरफ से, और पूरे यहाँ बस स्टैंड के सभी छात्रों ने एकत्रित होकर सभी सामाजिक संगठनों ने केक काटा है। केक बहुत स्वादिष्ट है और आने वाले समय में बदलाव परिवर्तन होकर रहेगा। इस तरीके से पाटौदा साहब ने जो व्यवस्था बनाई है वो सभी के पूरे ऊपर तक हाईकमान तक जाएगी। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शुभारंभ हो इसका।